नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। एकदम सवेरा का समय है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। तो बहुत ही ज़रूरी बात, इंसान और जानवरों के बीच का संबंध, खास करके इंजीनियर और जानवरों के बीच का संबंध, उसमें और भी खास सिविल इंजीनियर और जानवरों के बीच का संबंध। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के एक गांव में, ठीक है, हम गांव का नाम नहीं लेंगे, जिला का नाम नहीं लेंगे, आतंक है भेड़ियों का। ठीक है, भेड़िया अटैक कर रहा है, गांव में अटैक कर रहा है, गांव में अटैक करके वहाँ बच्चों को भी मार रहा है, एडल्ट वयस्कों पर भी हमला कर रहा है और जानवरों को भी उठा कर ले जा रहा है। ये खतरनाक हो गया। कारण या थ्योरी कहिए तो इसमें 4 जनरली थ्योरी चल रहा है। कुछ दिन सुनने में आया कि गांव वालों ने कुछ दिन पहले एक भेड़िए के बच्चे को मार दिया था। ठीक है, भेड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त बदला लेता है। तो बच्चे को मार दिया तो भेड़िया बदला के रूप में भी अटैक कर रहा होगा। दूसरा है कि इंसानी दिमाग का खुराफात, मतलब भेड़िया और देसी या किसी तरह के कुत्ते को क्रॉस बीट करके आदमी एक विशेष जानवर पैदा करता है, और वो जानवर जब बड़ा होता है तो कुत्ता तो है नहीं, भेड़िया का गुण है उसमें, तो जब लगने लगता है इंसान को कि खतरनाक है तो उसको जंगल में छोड़ दिए। अब क्या है कि चूंकि उसका लालन पालन जो है तो इंसान के बीच में हुआ, इसलिए इंसान से डरना बंद कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांशतः जानवर इंसान से दूर रहता है, और ब्लैक कैट जो कैट प्रजाति है उसको छोड़ के बाकी जानवर बहुत साई होता है। सांप भी डर के भाग जाता है। तो अभी तो भागने का तो समय नहीं है। क्यों समय नहीं है कि आपने उनका घर जंगल उजाड़ दिया, भाग के कहा जाएगा। दूसरा है कि ऐसा बोला जा रहा है, तीसरा कि कोई भेड़िया इंजर्ड हो गया है जिसके कारण वो दौड़ कर शिकार नहीं कर पाता है, इसीलिए इंसान और भेड़ बकरी पर अटैक करता है। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के डेट में रिलेवेंट है, उसका आवास का जगह, मतलब जंगल खत्म होते जा रहा है। ठीक है, ये सभी थ्योरी काम कर रहा है। लेकिन हम ये जो और कहानी सुनते रहे हैं बहुत बचपन से कि भेड़िया बदला लगता है, मुझे तो वही लग रहा है कि भेड़िया बदला लगता है। अब इंजीनियरिंग का और कंस्ट्रक्शन का संबंध इसमें कैसे आ रहा है, खास करके सिविल इंजीनियर का। मेरा जॉब करते हुए 3-4 जगह पोस्टिंग हुआ है। राजस्थान में 2 जगह पोस्टिंग हुआ है। तो एक बाड़मेर इलाका में मैंने देखा, वो डेजर्ट है, वहाँ का गवर्नमेंट जो डेजर्ट है उसमें कौन कौन सा है, उसमें हिरन है, खरगोश है, ऊँट है, वो तो पालतू जानवर है, और भी छोटा मोटा जीव जंतु पाया जाता है। दिन में नहीं दिखाई देगा, रात में दिखाई देगा। ठीक है, जंगली जानवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बकरी है और इसके बारे में। तो वहाँ जो सरकार है वो क्या करके रखा है, वहाँ सरकार रेगिस्तान के बीच बीच में कहीं अगर छाया वगैरह है या रोड के किनारे ईंट और सीमेंट का टैंक बना के रखा है, उसमें पीने का पानी की व्यवस्था है। खाना का व्यवस्था नहीं है, खाना का व्यवस्था क्या करेगा, वो लोग खुद मार के खाता है। दूसरा जो एक जगह हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, सीमेंट प्लांट का था, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, उसको हम लोग बाउंड्री कर रहे थे, बाउंड्री हो रहा था उसमें, दूसरा कर रहा था कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ जो इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, काफ़ी करीब करीब 400 एकड़ का लैंड था। तो वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सो कंपनी के मैनेजमेंट को एक लिस्ट थमाता है जिसमें बताया गया है कि ये 400 एकड़ के लैंड में कौन कौन सा जानवर है और उसका संरक्षण करना है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, उसको हानि नहीं होना चाहिए। उसमें नीलगाय इतना है, खरगोश इतना है, सियार इतना है, वो सब लिखा हुआ था, उसमें नंबर्स लिखा हुआ। ठीक है, अब आप बताइए कि 400 एकड़ के ज़मीन में वो जानवर रहता है, तो गवर्नमेंट वो 400 एकड़ लैंड को जो है तो सीमेंट प्लांट करने के लिए, बनाने के लिए क्यों अलाउ करेगी। अगर सीमेंट प्लांट बन जाएगा तो जानवर क्या उसमें रहेगा, संभव ही नहीं, वो तो मर जाएगा, ऐसा ही मर जाएगा।
और खरगोश और नीलगाय को मैं भी देखा, कभी कभी रात में ड्यूटी करके जा रहा था तो मैं देखा रोड को क्रॉस करके भागते हुए। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में मैं एक जगह था, तो जहाँ पर मैं था केवंझर उसको बुलाया था, केवंझर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हाथी, वो जंगल हाथी के लिए बहुत फेमस है। और चूँकि वो रेन फॉरेस्ट टाइप का है, इसीलिए जो वहाँ पर छोटा छोटा तालाब बहुत है। ठीक है। तो हाथी उस तालाब में पानी पीने के लिए आता था। अब हम इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो जंगल में घुस के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड कर रहे हो, वाटर टैंक कर रहे हो, घर बना रहे हो। तो कई बार मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन सुनने में ऐसा आया, जब साइट पे जाता था तो वहाँ का जो लेबर था वो बोलता था कि सर रात में हम लोग काम कर रहे थे और साइट चल रहा है, 50 फीट पर जो है सो तालाब है छोटा सा, हाथी का 8-10 का झुंड आकर उसमें पानी पी रहा है अपना। तो वो लोग चुप हो गया, ऊपर में साइड पर ऊपर में काम हो रहा है, इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, तो चुपचाप देखता रहा। फिर उसी में से कोई जो है सो रेंजर को फ़ोन किया, वहाँ जगह जगह रेंजर का पोस्ट है, ऊँचा ऊँचा पोस्ट देखता है, पोस्ट पर से चढ़ के कि कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है। फिर रेंजर को पोस्ट किया तो रेंजर सब आया, फिर भगाया। रात भर वो लोग मचान के ऊपर में, इसका फोल्डिंग के ऊपर में ही रहा। अगले दिन हम लोग गए विजिट पर, तो बताया, हम लोग भी जाकर देखे तो वहाँ हाथी का पाँव वगैरह था। और वहीं पर एक बार साइट विजिट करके जब मैं वापस आ रहा था तो बगल जंगल से हम लोग जाते थे, पूरा जंगल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रोड के उधर जो है तो 10 फीट के बाद से पूरा जंगल, उसी बीच बीच में गांव भी जंगल में। तो हल्ला सुनाई दिया, बहुत हंगामा, बहुत जोर से हल्ला सुनाई दिया। तो कुछ आदमी सामने से आ रहा था बाइक पर, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ है। तो एक गांव से हाथी का झुंड क्रॉस कर रहा है। तो हमको भी उस वक्त जिज्ञासा हुआ, चल के देखते हैं। तो आगे एक ओवर ब्रिज था, उसी पर हमारा गाड़ी ड्राइवर रोका है, बोला कि यहीं पर खड़ा होकर देखते हैं। और भी आदमी देख रहा था ब्रिज पर से उस गांव की तरफ। तो देखे कि आगे आगे मुझे एक हाथी दिखाई दिया, लेकिन सब बोल रहा था कि 12-13 हाथी था और काफ़ी स्पीड से क्रॉस कर रहा था। उसके पीछे गांव वाले सब लाठी और ढोलक वोलक लेकर हल्ला करके गांव से निकाल रहा था। क्योंकि अगर गांव से निकालेंगे नहीं तो वो कैसा, आदिवासी लोगों का गांव कैसा होता है, कच्चा घर होता है उसको तो उजाड़ देगा। फिर अगर जिस खेत में अनाज बोया हुआ है अगर उसमें घुस गया तो उसको भी तबाह कर देगा। और जो हाईवे उधर से गुजरा है, तो हाईवे के नीचे जो है तो एलिफेंट पैथ बना हुआ, मतलब हाईवे ऐसा गुजर रहा है तो ऊंचा किया उसको, फिर नीचे से एलिफेंट पैथ, मतलब जानवर सड़क पर नहीं है, इसके नीचे से गुजर जाए। जबकि जो मैं गिर फॉरेस्ट में देखा है, गिर फॉरेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ओपन फॉरेस्ट है। उसमें क्या है कि बीच से रेलवे ट्रैक जाती है। ठीक है। रेलवे ट्रैक जाती है, रेलवे ट्रैक बहुत पुराना ज़माना का बना हुआ है, इसीलिए जो एनिमल्स ट्रैक को क्रॉस करते हैं, कभी कभी स्पीडिंग व्हीकल से उसको टक्कर लगने से मृत्यु भी हो जाता है जानवरों का। तो हमने जंगल में आवागमन का साधन बनाया है, उसमें जंगली जानवर का तो कोई दोष नहीं है। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सिविल इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, ये आप लोग आगे जाकर जंगल में, और शहर जो ऐसा था पहले ऐसा फैलता जा रहा है, अब फैलाव में क्या होता है कि आसपास का जंगल में हम घुसते जा रहे हैं, उसको काटते हैं। तो जैसे हम लोग जीव जंतु हैं, ऐसे वो लोग भी जीव जंतु हैं। अगर हमारा कोई घर तोड़ दिया तो हम कहाँ रहेंगे, सड़क पर आ जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठेंगे, टेंट लगा के सोएंगे। अब जंगल उसको अब डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो अब नॉर्मली तो इंसान एक ही टाइप का है, लेकिन जंगल को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें तरह तरह का पशु पंछी रेप्टाइल सरीसृप सभी प्रजाति है। वो किधर जाएगा, उसको उतना बुद्धि भी नहीं है, कुछ और अंदर की तरफ जाएगा, कुछ शहर की तरफ आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आदमी और वो जंगली जीव जंतु आपस में टकराएंगे। एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि आप हर तरह के जानवर को पालतू नहीं बना सकते। पुराने समय से अभी तक का इतिहास देखिए तो हर तरह के जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता है। कुछ जानवर ऐसा होता है जिसको आप कभी भी पालतू नहीं बना सकते हैं, भले ही डर के उसको भूखा रख के आप बात मनवा लें,
सर्कस में जैसे पहले होता था, इतना आसान चीज़ नहीं है। तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है, दरवाज़ा बंद करते हैं, कचरा उठने वाला है। तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इसमें सिविल इंजीनियर्स जो बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, खास करके इरिगेशन में हो, वाटर सप्लाई में हो, उसके बाद से प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो, या आप स्कूल के कंस्ट्रक्शन में हो, जो रिमोट एरिया में काम कर रहा है, वो लोग कभी न कभी इस ढंग से कन्फ्रंटेशन जरूर देखा होगा। और ये खतरनाक है, लोग सोच नहीं पाता है, पता नहीं। तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेट होता है इस चीज़ से। ये जो अभी वेरिया का अटैक हो रहा है, उसमें समाज का एक दूसरा चित्र भी सामने है। इंटरव्यूअर्स जो उस एरिया में जा रहा है, तो वहाँ का लोग जो बोलता है, उससे पता क्या चलता है? उससे पता ये चलता है कि वहाँ के घरों में इतनी गरीबी है कि वहाँ के घरों में दरवाज़ा नहीं है। ठीक है, अभी जो अटैक शुरू हुआ तो उसके बाद से वहाँ प्रशासन दरवाज़ा लगा रहा है। आज के ज़माने में भी वहाँ लाइट नहीं है, बिजली, ठीक है, वहाँ पीने का पानी नहीं है और टॉयलेट नहीं है, जिसके लिए लोग को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, लोगों का आजीविका का ये हालत है कि वहाँ पर अपने जो पालतू जानवर है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इसका इम्पोर्टेंस अपने बाल बच्चों से अधिक अपने पालतू जानवर को देता है, क्योंकि उससे उसका आजीविका चलता है। कहने का मतलब ये है कि अपना पालतू जानवर को घर के अंदर रखता है और खुद और बच्चों के साथ घर के बाहर सोता है। कभी कभी तो हालात ऐसा है कि ये खाट नहीं है तो जमीन पर सोता है। और देखिए, ये अच्छा चीज़ है, ये अभियान जो शुरू हुआ है सफाई का, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बीच में बंद हो गया था, अब फिर से आना जाना शुरू किया। बंद हो गया था या उसका आवाज़ का करने वाला स्पीकर खराब हो गया था, हमको बताया गया। तो अभी भी हम जाके देखते हैं, अभी हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, तो कोई साइट जो है, तो बहुत ज़्यादा रिमोट है, बहुत ज़्यादा रिमोट इन द सेंस की तरह वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब पहुँचता है तो देखता है कि एकदम विलेज तो है लेकिन बहुत ही रिमोट है। तो आपको नज़र पर है, आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो लेबर है, ये है, वो सब आता है। लेबर 20 किलोमीटर अंदर रिमोट में है, और का घर जो है तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, तो डेली तो आना जाना है नहीं, तो वहीं पर रहने की व्यवस्था बनाता है। और साइड पर भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ में क्या देखा है कि बल्ली बम्बू डालकर ज़मीन से 10-15 फीट ऊपर अपना घर बनाता है रहने के लिए टेम्पोररी, ताकि जंगली जानवर का अटैक नहीं हो। और उड़ीसा में मैं देखा है कि वहाँ पेड़, जंगल है, बहुत डेंस जंगल है, उसमें आम, कटहल और जामुन का पेड़ है, और भी कई तरह का पेड़ है, जो कि गवर्नमेंट प्लांटेशन किया है, फॉरेस्टेशन किया, तो भी बहुत डेंस जंगल है। वहाँ मैं देखा कि पेड़ के ऊपर में घर बनाता है रात में रहने के लिए। तो ये सभी चीज़ जो है, जो मैं आपको बताया हूँ, इसमें कहीं ना कहीं कोई आपको घर में आके आपको परेशान करेगा तो आप तो उसको लड़ाई करेंगे, झगड़ा तो करेंगे। हम तो इंसान है, सबसे बुद्धिशील जीव है पृथ्वी पर। और जानवर जिसको उतना बुद्धि नहीं है, उसके घर को आप तोड़ रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो थोड़े आपको इसको रहेगा। उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर आप बाघ को मार दिए तो आपको जेल हो जाएगा, लेकिन बाघ आपको मार देगा तो बाघ को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बाघ को जेल नहीं हो, जेल होता है लेकिन जैसा जेल आपके दिमाग में वो नहीं है। जंगली जानवर के लिए जेल क्या होता है? अगर कोई जंगली जानवर गुनाह करता है तो उसको पकड़ के और जू में छोड़ दिया जाता है। जू उसके लिए जेल है, सुधार गृह। फिर भी आप
बहुत ऐसा रेयर केस हुआ है कि किसी भी जानवर को मौत का सजा दिया गया है। कभी कभी आता है ऐसा, पहले हुआ करता था, अगर बाघ या शेर बहुत आदमखोर हो जाता था तो उसको सरकार की तरफ से मारने का ऑर्डर दिया जाता था। जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ एक बाघिन जो थी सो आदमखोर हो गई थी। वो बाघिन पहले नेपाल में थी, नेपाल में कई 100 लोगों को मारने के बाद उसको नेपाल का सेना खदेड़ा तो जिम कॉर्बेट जो एरिया है उसमें आ गया, वहाँ भी आतंक मचाने लगा। फिर उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तो जिम कॉर्बेट नाम के आदमी को बुलाया है, जो एक बहुत बड़ा शिकारी था, और उसने उस बाघिन को मारा और फिर वहाँ पर एक नेशनल पार्क बना। आज उस पार्क का नाम उसी शिकारी के नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर है। ठीक है, तो कई बार मगरमच्छ को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। उनका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाता है कि आसपास का आबादी और नदी नाले में रहने वाले और जानवरों पर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है, तो उसको मारने का ऑर्डर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि जंगली जानवर और सिविल इंजीनियर, ठीक है, और व्यापारी, ठीक है, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन एंड एनिमल, ठीक है, बहुत गहरा संबंध है। हम अगर बनाते हैं अपने लिए तो दूसरे का उजाड़ते भी हैं। ठीक है, कई सारा प्रोजेक्ट मैं किया। एक प्रोजेक्ट किया था मैं, नाम नहीं बताऊंगा, उसके लिए 270 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया था। उसके अंदर में 40 विलेज था, 40, ठीक है। उस 40 विलेज का जो एग्रीकल्चरल लैंड था तो एक्वायर किया गया, उसके बदले में पैसा जरूर दिया गया, लेकिन वो ज़मीन जो लोग पुश्तों से कई ज़माने से अपने पास रखे हुए था, उस ज़मीन के एवज में उनको एक प्लॉट काट कर एक मकान बनाकर दिया गया, साथ में कैश दिया गया। दोनों चीज़ का महत्व है अलग अलग, ज़मीन और कैश, अपना पुश्तैनी घर और नया घर, दोनों चीज़ का महत्व है, लेकिन बराबरी नहीं है। तो आज के लिए इतना है। तो इंजीनियर, जानवर, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, इस सब घुला मिला है। ठीक है, तो हमारे पास तो इतना बुद्धि है कि हम बात करते हैं, लेकिन उसके पास कहाँ से बुद्धि होगा जो 4 पैर पर चलता है, जो खुद खाना खाता है अपना, उसके न बनाता है न कुछ, खुद ढूंढता है, दिन भर खाने के चक्कर में ही लगा रहता है, और जब ब्रीडिंग टाइम आता है तो अपने परिवार को मजबूती से बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जानता है कि अगर हमको जिंदा रहना है तो झुंड बनाना पड़ेगा, झुंड में ही जिंदा रह सकता है, यूनिटी उसी में है। ठीक है, शेर भी झुंड में रहता है, बाघ भी झुंड में रहता है, भेड़िया और हैना का झुंड बहुत बड़ा होता है, 15, 20, 25 का झुंड होता है। हैना का तो एक झुंड में 60 रहता है, 50-60, भेड़िया में 15-20, शेर में 12-15, हाँ, बाघ में 7-8 होता है। क्यों? क्योंकि बाघ का एक कल्चर होता है कि बाघ में अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो कोई मेल बड़ा हो गया तो उसको अपना अलग टेरिटरी में जाए, उसको भगा दिया जाता है, जाओ तुम अपना अलग से जो है सो एरिया बनाओ। और वो बाघ में जो फीमेल होती है उसका जिम्मेदारी होता है अपना परिवार को बढ़ाना। ठीक है ना, तो वो मेल खोजने लगती है, दूसरे मेल के साथ चली जाएगी। ठीक है, जबकि लायन में ऐसा नहीं होता है। लायन एक झुंड में रहता है, 2 मेल है, 8-10, 7-8 फीमेल है, 7-8 बच्चा है, ऐसा रहता है। हाथी का भी 15-20 का झुंड रहता है। तो जितना भी जानवर है अकेले नहीं रहता है, सांप रहेगा तो उसका जोड़ा भी रहेगा। कुछ दिन तक रुक गया तो 100-200 अंडा देके जो है सो अपना परिवार को जो है 2 महीना में ही बढ़ा लगा, तो उससे उसको स्ट्रेंथ मिलता है, खतरा कम होता है। किससे खतरा कम होता है? उसका जो शिकार करने वाला जानवर है उससे। और आज के डेट में इंसान से बचने के लिए सभी जानवर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। ठीक है, इतना खतरनाक जानवर हो गया है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। सवेरे का टाइम है, बहुत सारा काम है, आपको भी होगा, तो आप जाइए, काम कीजिए, नहाइए धोइए, ईश्वर का प्रार्थना कीजिए कि आज का दिन ठीक हो, अपने भी सुरक्षित रहे और दूसरे को भी सुरक्षित दे। ऐसा ही इंजीनियर आपको बनना है।